हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में तरंग गति और ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। हम इस टॉपिक को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम ध्वनि तरंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? राइट आंसर है बी, ध्वनि से संबंधित। ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? राइट आंसर है ए, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग मैकेनिकल वेव और अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, अवश्रव्य तरंगें या इंफ्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक वेव। और 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के बीच वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। श्रव्य तरंगों को इन हमारे कानों द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? राइट आंसर है डी, गोल्टन ने। इन्हें सबसे पहले गोल्टन ने उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव का। यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। समुद्र की गहराई मापने में, मस्तिष्क ट्यूमर या गठिया रोग के उपचार में, कारखानों की चिमनियों से काले हटाने में और वायुयान और घड़ियों के कलपुर्जे को साफ करने में, इन सभी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? राइट आंसर है ए, ठोस में, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंग शून्य या निर्वात में संचरण नहीं करती है? राइट आंसर है सी, ध्वनि तरंग। जबकि प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय तरंग, यह तीनों निर्वात में भी संचरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ध्वनि तरंग सबसे तेज संचरण करती है? राइट आंसर है सी, स्टील में। स्टील एक ठोस है, इस कारण इसमें यह सबसे तेज संचरण करती हैं। उसके बाद जल में, क्योंकि यह द्रव है, और सबसे कम वायु में या गैस में संचरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? राइट आंसर है बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होता है? राइट आंसर है बी, आवृत्ति। आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? राइट आंसर है ए, आवृत्ति पर। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों में बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इस कारण हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर हुआ विस्फोट धरातल पर सुनाई क्यों नहीं देता है? राइट आंसर है ए, वायुमंडली की अनुपस्थिति के कारण। हमें पता है कि ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है, इस कारण चंद्रमा पर हुआ विस्फोट सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए
तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? राइट आंसर है बी, 332 मीटर प्रति सेकंड उतनी ही रहेगी, क्योंकि दाब को बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आपको याद रखना है, दाब के बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ाने पर डैश हो जाती है। राइट आंसर है ए, बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? राइट आंसर सी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। वायु में जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तब ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? राइट आंसर है सी, लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में कम होता है, क्योंकि? इसका कारण है शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है और जिसका घनत्व अधिक होता है उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है और जिसका घनत्व कम होता है उसमें ध्वनि की चाल कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारण ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं? राइट आंसर है जी, उपरोक्त सभी कारक, तापमान, आर्द्रता, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व, यह सभी कारक ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं, जबकि दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलता, तारतम्य और गुणता निम्न में से किस तरंग के प्रमुख लक्षण होते हैं? राइट आंसर है सी, ध्वनि तरंग या साउंड वेव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के किस अभिलक्षण के कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है? राइट आंसर है सी, प्रबलता या लाउडनेस के कारण। इसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है सी, आयाम द्वारा। प्रबलता का मान आयाम पर निर्भर करता है और प्रबलता आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी आपको याद रखना है, प्रबलता आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने का क्या मात्रक है? राइट आंसर है सी, फोन। प्रबलता स्तर की इकाई फोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के किस अभिलक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? राइट आंसर है सी, सॉरी बी, तारतम्य या पिच के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तारतम्य किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है बी, आवृत्ति पर। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी तो तारतम्य का मान अधिक होगा और ध्वनि की आवृत्ति कम होगी तो तारतम्य का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है, इस कारण ध्वनि किस प्रकार की होगी? राइट आंसर है ए, पतली। और यदि ध्वनि की आवृत्ति कम है तो तारतम्य का मान कम होगा, इस कारण ध्वनि मोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की वह विशेषता जो मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न बनाती है क्या कहलाती है? राइट आंसर है बी, तारतम्य या पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज जैस होती है। स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति के अधिक होने से तारतम्य का मान अधिक होता है, इस कारण स्त्रियों की आवाज पतली होती है। आवृत्ति के कम होने से पिच का मान कम होता है, इस कारण पुरुष की आवाज मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है जबकि पुरुषों की आवाज का तारतम्य कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम समान प्रबलता और समान तारतम्य की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ए, गुणता या क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गुणता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। ध्वनि की क्वालिटी अपेक्षित तीव्रता पर, सन्नादी स्वरों के क्रमों पर, सन्नादी स्वरों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता
एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता अर्थात आई का मान एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका मात्रक क्या होता है? बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वॉट प्रति मीटर स्क्वायर या बेल में व्यक्त करते हैं। वॉट प्रति मीटर स्क्वायर को बेल भी कहते हैं। एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। बेल ध्वनि को मापने की बड़ी इकाई है, अतः हम डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि की तीव्रता आई किस कारक पर निर्भर करती है? राइट आंसर है ई, उपरोक्त सभी कारक पर। ध्वनि की तीव्रता आई घनत्व, दूरी, आवृत्ति और आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता आई घनत्व के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण का मापन किसमें किया जाता है? राइट आंसर है सी, डेसिबल में। जबकि प्रबलता या लाउडनेस की इकाई क्या होती है? फोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत के समय ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? राइट आंसर है बी, 30 से 45 डेसिबल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की वह अधिकतम सीमा कितनी है जिसके ऊपर की ध्वनि को व्यक्ति सुन नहीं सकता? राइट आंसर है सी, 95 डेसिबल। और साधारण बातचीत की सीमा 30 से 45 डेसिबल के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है सी, हवाई जहाज के उड़ान भरने के कारण। इसमें सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है और इससे भी अधिक प्रदूषण रॉकेट के छोड़ने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित कृषि ऋण टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, प्रतिध्वनि या एको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? राइट आंसर है सी, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन से ही प्रतिध्वनि या एको उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है डी, 17 मीटर या फीट में 56 फीट। 17 मीटर या 56 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड तक बना रहता है? इसका राइट आंसर है ए, 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है सी, परावर्तन। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है और स्टेथोस्कोप की खोज लेकेने ने की थी। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? लेनिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है सी, ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका उपयोग चमगादड़ और डॉल्फिन शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको साउंडिंग अर्थात प्रतिध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? राइट आंसर है सी, समुद्र की गहराई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है और सोनार नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान और रिजोल्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है सी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म साउंड एंड रेडिएशन रेंजिंग होता है। साउंड एंड रेडिएशन रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, फर्श व छत रेशेदार पदार्थ, कालीन व ग्लास फाइबर से ढकी होती हैं। इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर है डी, प्रतिध्वनि के प्रभाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु की कंपनों की मूल आवृत्ति चालक बल की आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु अधिक आयाम के साथ कंपन करने लगती है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना अनुनाद कहलाती है या रिजोनेंस। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति यदि बल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इस प्रकार की घटना को अनुनाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम घंटी घुमाकर विभिन्न रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं, यह किस कारण संभव है? राइट आंसर है बी, अनुनाद या रिजोनेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का समस्वरण स्टेशन निम्न में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ए, अनुनाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल के नीचे सुराही भरने के लिए घड़ा रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? राइट आंसर है ए, अनुनाद। अनुनाद के कारण उसकी आवृत्ति लगातार परिवर्तित होती रहती है, इस कारण हमें भिन्न भिन्न ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेना पुल को पार करती है तो सेना को कदम से कदम न मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल के टूटने का खतरा बना रहता है, इस कारण उन्हें अलग अलग कदम चलने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, ध्वनि का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस की घटना में जब दो तरंगें एक बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती हैं तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, इस व्यतिकरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, समपोषी व्यतिकरण। और जब दो तरंगें एक ही बिंदु पर विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां तीव्रता न्यूनतम होती है, इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी विशेष स्थान पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर है सी, ध्वनि का व्यतिकरण के कारण, और इस स्थान पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी ध्वनि का अवरोध ध्वनि की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, मैक संख्या। पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल को पराध्वनिक चाल कहते हैं, और यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल को क्या कहेंगे? राइट आंसर है ए, हाइपरसोनिक चाल या अति पराध्वनिक चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर है सी, यह प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली को मुख के समीप रखता है, क्योंकि इसका कारण है ध्वनि ऊर्जा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुख खोलता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु का दाब बराबर करने के लिए व्यक्ति अपना मुख खोल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्वनि तरंग का भी लक्षण नहीं है? राइट आंसर है ए, ध्रुवण। ध्वनि तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन यह तीनों ध्वनि तरंग में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
परासभ्य तरंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? राइट आंसर है सी, सोनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, किस तापमान पर यह चाल दुगनी हो जाती है? राइट आंसर है डी, 819 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग वायु से द्रव में जाती है तो कौन सा अवयव अपरिवर्तित रहता है? राइट आंसर है बी, आवृत्ति। आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि इसका कारण है यह अति तीव्र ध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकती है। इस कारण चमगादड़ अपने सामने वाले अवरोधक को पहचान लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।